आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले वाली एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किस तरह से HCF ज्ञात किया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है 1.2 एक्सरसाइज 1.2, तो इसमें मैं आपको आज HCF और LCM किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं जो भी एक्सरसाइज करवाता हूँ उससे पहले मैं उसका बेसिक देता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो 1.1 में जो एलसीएम और एचसीएफ है वो किस तरह से निकाला जाता है उसका मैं बेसिक पहले आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तो आइए चलते पहले देखते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम और एलसीएम और एक साइड हम ले लेते हैं HCF। इसको अपन बोलते हैं मासा, इसको लासा बोलते हैं और इसको बोलते हैं मासा। इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म नाम से जाना जाता है। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीप्ले, ये बोला जाता है। यहां पर HCF को अपन इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से अपन इनके फुल फॉर्म लिख लिए। और आपने एलसीएम और HCF छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा किस तरह से अपन इनको निकालते हैं। एलसीएम और HCF निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है भाग विधि, दूसरी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इनकी दो विधियां होती हैं, अपन दो विधियों से अपन इनको ज्ञात करते हैं। पहली है भाग विधि, भाग विधि को अपन डिवीजन मेथड कहते हैं। और दूसरी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको फैक्टरेशन मेथड कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिवीजन मेथड। तो आपने भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने एलसीएम और HCF निकालना सीखा भी होगा। तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के कारण अपन समझ लेंगे कि कैसे मतलब अपन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन एलसीएम और HCF अपन किस तरह से निकालते हैं। अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बता रहा हूं मैं। तो जैसे हमने लिखा 26 और लिखा 91, इन दोनों का हमको मान लो HCF ज्ञात करना है या एलसीएम व HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप सब जानते हैं कैसी होती है, अलग अलग करना पड़ता है इसमें। तो जैसे हमने 26 का तोड़ा तो 26 का अपन गुणनखंड किससे तोड़ेंगे, 2 से करेंगे। डिवाइडेशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा, 13 का भाग तो 13 से जाएगा तो मतलब 1 आ जाएगा। तो 26 का गुणनखंड क्या हुआ, 26 का गुणनखंड क्या बनेगा, 26 का गुणनखंड बनेगा 2 गुणित 13, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अपन 91 करेंगे, इसको अपन 7 से करें, 13 सत्ते 91 होता है, 7 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, 13 सत्ते 91, 13 आएगा, फिर 13 से कर देंगे, ये हो जाएगा। डायरेक्ट भाग तो जाएगा नहीं, सीधे 7 ही जाएगा, इसका 13 जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 91 गुणनखंड, इस तरह लिखेंगे अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणित अपन 13 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर गुणनखंड अभी तोड़ लिया, अब इसके बाद अपन करें क्या। तो आप कॉपी और पेन साथ में रखिए और ऐसे नोट करते जाइए, या पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपन इसका,
ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे यहाँ पर अपन HCF ज्ञात करना था, HCF, तो HCF में मैंने बताया था जैसे गुणनखंड क्या थे हमारे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले गुणनखंड थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं। 26 का क्या था, 2 गुणित 13 था, और 91 का क्या रहा, 7 गुणित 13 था। तो HCF में ये देखा जाता है, तो HCF ज्ञात किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो संख्याएं दी गई हैं दोनों संख्याओं में सेम गुणनखंड कौन सा आ रहा है, मतलब एक ही समान गुणनखंड कौन सा है। तो दोनों संख्याओं का एक ही गुणनखंड क्या है बेटे, यहाँ पर 13, दोनों में 13 मिल रहा है। 7, 2 यहाँ पर नहीं है ना, तो 7 यहाँ पर, लेकिन दोनों में 13 है। तो HCF क्या होगा इसका, HCF किसका, 26 और 91 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 है, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, एलसीएम। अब एलसीएम किसका, 26 और किसका, 91 का। तो अब एलसीएम एक चीज ध्यान रखना, एक एलसीएम ये चीज देखी जाती है कि पहले आप एक काम करो, देखो 2 भी लिख लेंगे यहाँ साथ में, और क्या लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे। अब ये जो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा 13 है, तो दोनों का जोड़ा लिखा जाता है, दोनों का जोड़ा मतलब अपन एक मानते हैं, तो 13 लिख दिया जाएगा। अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सत्ते 91 होता है, और 91 गुनी होते हैं 182, तो इसका आंसर क्या आएगा, 182। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज में कि किस तरह से अपन एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन इनको ज्ञात करेंगे। अपन एक्सरसाइज 1.2 में अब देख रहे हैं, हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक तो समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 में उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन पहला हमारा संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने बताया जो कॉलम वाली मेथड होती है वो अभाज्य गुणनखंड होती है। जैसे हमारी संख्या दी गई 140, 140 को अपन कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड ये मेथड होती है। इस तरह से अपन इसको कॉलम बाई कॉलम विधि भी बोलते हैं अपन। जैसे हमने यहाँ पर 140 लिखा, अब हम 140 को अपन डिवाइडेशन करते आएंगे, तो अपन 2 से का सबसे छोटी संख्या से पहले क्या आता है, 2 से करेंगे, कितना आएगा, 70 आएगा। फिर 2 से डिवाइडेशन करेंगे, यदि और अच्छे से अपने करना है तो जैसे हम 2 से भाग कर अलग अलग भी कर सकते हो। 140 में 2 का भाग कीजिए, 70 आ गया, ये 70 हमने लिखा। 70 का भाग किससे आएगा, 2 से भी ये भी चलेगा क्योंकि पीछे शून्य है ना, तो 2 से ही भाग कर सकते हैं अपन इसको, तो 70 का भी 2 से करो। इस तरह से अपन कर सकते हैं। 70 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 2 3 6 3 बार है ना। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर 2 पंचे 10, 35 आ गया, तो यहाँ पर 35 लिख दिया हमने। अब ये 35 किससे जाएगा, 35 का भाग अपन 5 से भी दे सकते हैं, 7 से भी दे सकते हैं। तो 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो अपन छोटी संख्या लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 35 का भाग अपन किससे करेंगे, 5 में करेंगे। तो कितना, 5 सत्ते 35 होता है, ये करेंगे, इसको घटा दी तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से हमने भाग दिया था, तो 5 सत्ते 35। 7 का भाग 7 से ही करेंगे, ये हो जाएगा, 1 बचा। तो अपन अब इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको गुणनखंड के रूप में इस तरह लिखा जाता है, 2 गुणित 5 गुणित 5, सॉरी 5 गुणित 7, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 140 का गुणनखंड। 140 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5 गुणित 7, ये हो जाएगा। इस तरह से आप और भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप उनको रिपीट करके कर सकते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेथड आप भूल रहे हैं तो अपन ऐसे कर सकते हैं, अपने छोटी कक्षा में सीखा होगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो इसमें जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिए हैं तो आप उनको करके देखिए, आपसे बनेंगे। यदि ना बने तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरे से आप सुझाव ले सकते हैं। दी गई संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, मतलब हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद हमें उत्तर की जांच भी करनी है कि क्या हमारा आंसर सही है। मतलब हमको ये बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, दोनों मान यदि बराबर होंगे मतलब हमारा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन इसमें देख लें, जैसे 510 और 92,
तो 510 और 92 का पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ के बाद अपन इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मतलब 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने एचसीएफ बताया था जो संख्याएं दोनों में मिले, दोनों के गुणनखंड में मिले, तो दोनों के गुणनखंड में क्या मिल रही है, 2, ये सिर्फ 2 मिल रहा है बस, और बाकियों का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन इसको बस उठाएंगे यहाँ से। तो इसका एचसीएफ मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, तो 2 लिखा। और इसके बाद अपन एलसीएम में देखते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में ये जो जोड़ा बना है उस जोड़े को पहले लिख देते हैं अपन। इस जोड़े को अपन एक बार माने हैं, तो हमने एक बार माना, ये लिख दिया। अब जो शेष संख्याएं बची हैं सबको लिख दो, गुणा कर दो। तो क्या क्या बची हैं, ये 2 और बचा है, फिर यहाँ से 3 है, यहाँ से 5 है, यहाँ 17 है, यहाँ से 23 है। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल आएगा। तो यहाँ से एलसीएम चालू कर दो। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 23,460, ये एलसीएम आ गया। अब हमें जो हमारे क्वेश्चन की शर्त क्या थी, क्वेश्चन की शर्त ये थी कि जांच करना था कि 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो अपन उसको निकालेंगे, तब तो जानेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो अपन इसको करने के बाद अपन वहाँ पहुँचते हैं। तो अपन इसको बताया गया कि यहाँ पर 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल गुणनखंड भी लिख सकते हैं अपन, गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो 2 संख्या हमारी थी 510 गुणित 92, और एलसीएम कितना है हमारे पास, 23,460 एलसीएम था, और एचसीएफ था हमारा 2। इनका मल्टीप्लाई करें, जैसे जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 46,920 आया, और इसका भी मल्टीप्लाई करके देखा तो हमने 46,920 आया। मतलब जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकाले गए थे वो हमारे सही थे। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। आप भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट है, मतलब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला तो हमने बता दिया था, दूसरा और तीसरा, और ये जो क्वेश्चन हैं ये एचसीएफ और एलसीएम वाले ही हैं। तो आप इनको निकाल के देखिए, बहुत आसान है।